आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। समृद्धि यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे सीएम नीतीश। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का किया सलेनाक्स। विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। पीएम मोदी बोले मैं कार्यकर्ता, अब मेरे बॉस है ये और अब काम का करेंगे आकलन। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं का जोश है। बिहार में जश्न का माहौल। किशनगंज में कृषि बिजली घोटाला। किसानों की जगह ईंट भट्टे को मिल रही है बिजली। भागलपुर में गंगा जल लिफ्टिंग योजना पर विवाद। मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और आज यानी मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंच पर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। किसी और उम्मीदवार का नामांकन न होने से नितिन नवीन निर्विरोध चुनकर आए। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब वो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बता दें बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे थे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज नए पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से खास संदेश दिया। पीएम मोदी ने मंच से खिताब करते हुए कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और अब नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं इनका कार्यकर्ता। अब ये मेरे काम का भी आकलन करेंगे। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। आज सुबह दिल्ली की कई मंदिरों में माथा टेकने के बाद नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय का रुख किया। नितिन नवीन ने अपना पदभार ग्रहण किया। नई दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा के बीच नितिन नवीन की ताजपोशी हुई। इस दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बीजेपी ऑफिस में मंच से अपना पहला भाषण दिया। भाषण के दौरान नितिन नवीन ने बीजेपी के उन कामों का जिक्र किया जिसके नाम पर बीजेपी अपने राज्य को भुनाती आई है। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है।
हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय। मंच पर मौजूद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को मुबारकबाद दिया और तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत भी किया। यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें नितिन नवीन पहले बिहारी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसको लेकर बिहार में एक अलग उत्साह है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल और सांसद मनोज तिवारी तक सब ने अपनी खुशी जाहिर की है। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पहली बार कोई बिहार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी से। अभी बिहार ने इतना बड़ा विजय दिया तो जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार देता है, उसको कैसे सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी, इसका एक एग्जाम्पल है। और एक युवा के हाथों में अब भारतीय जनता पार्टी की बागडोर है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है और एक बहुत बड़ा इशारा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हाथ में। युवा अध्यक्ष युवाओं के मन के अंदर युग बदलने का एक नया संकल्प साकार करने का, एक प्रेरणा प्रदान करने का, एक नए उत्साह उमंग के साथ आज भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लिए तो लोग स्वीकार ही नहीं किया, उसका स्वागत कर रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्रीय वातावरण में विश्वास करता है। इस वर्ष की उम्र में ये मौका भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व और राष्ट्रीय परिषद ने दिया है कि आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नए जनरेशन, युवाओं की सोच को और पार्टी के विचारधारा से जोड़ना चाहती है। इस मौके पर बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार के नितिन नवीन अब पूरे देश के नितिन हो गए हैं और बिहार वासियों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। नितिन नवीन जी होने वाले हैं तो एक एक कार्यकर्ताओं आज पूरे देश में उत्साहित है, विशेषकर बिहार में तो आज अभी होली आने वाली है। होली और दीपावली साथ में मना है। रंग, अबीर, पटाखे, गुलाल, मिठाइयां कल से ही पूरे बिहार में बट रही है। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष तब बने हैं जब बीजेपी ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत है। आज बीजेपी के 240 लोकसभा सीटें हैं और 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की सरकार है। राज्यसभा में भी बीजेपी के 99 सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नितिन नवीन के सामने आगे किस तरह की चुनौती होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आज बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। इस खबर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। भोजपुर जिले के बड़हरा से बीजेपी विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने आवास पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन युवा नेता है और उनके नेतृत्व में बीजेपी को देश भर में मजबूती मिलेगी। खास करके हमारे राज्य को जो मिला है, इसके लिए हम लोग जीवन भर अपने पार्टी नेतृत्व के आभारी रहेंगे और इस विश्वास के साथ आज हम लोग इसे एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि पार्टी हमारी एक उत्सव के रूप में ही भविष्य में आगे निरंतर बढ़ती चली जाए और सारे देश में नहीं विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया और इस दौरान सीएम नीतीश ने जनता को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम नीतीश इस दौरान अपने सांसद को फटकार भी लगाते दिखे और इस दौरे को महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जमीनी हकीकत का जायजा लेने वाली सियासी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बतरदेव बांध का निरीक्षण कर जल संसाधन और सिंचाई व्यवस्था की नफसटोली और उसके बाद अधिकारियों से बांध की स्थिति, सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी ली गई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से खिताब करते हुए विपक्ष पर और लालू सरकार पर जमकर हमला बोला। विकास के काम में लगे हुए, लेकिन जरा जान लीजिए कि जिस समय हम लोग आए थे 24 नवंबर 5 को और उसके पहले वाली जो सरकार थी तो वो लोग का क्या हाल था, कितना दिन काम किया था जी। आज 7 महीना में तो एगो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। तो इसीलिए उस समय जो कुछ भी हुआ था कुछ काम हुआ था, कोई काम नहीं किया था वो लोग। पहले क्या स्थिति, पहले बहुत बुरा हाल था और लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप जान लीजिए उनके टाइम में शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए कैसी स्थिति थी उन लोगों के समय में और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब बिहार सरकार की योजना हर खेत को बिजली, हर किसान को समृद्धि की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, दावे कुछ और, हकीकत कुछ और। बता दें कि किशनगंज जिले के पियाकुड़ी गांव में सरकार की योजनाओं की हकीकत देख हैरान रह जाएंगे। यहां किसानों के लिए बनी कृषि फीडर की बिजली ईंट भट्टों में इस्तेमाल हो रही है और किसानों को आज तक कनेक्शन नहीं मिला। वे डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं और बिजली विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर 25 केवीए की जगह 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद मामला सामने आया। वहीं जिलाधिकारी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी ये भट्टा उट्टा में लाइट चल रहा है और किसान को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और किसान का लाइट कटा हुआ है। अभी आके कुछ आदमी बोला मेरा 1 साल से नहीं चल रहा है, किसी का कुछ दिन से नहीं चल रहा है। तो इसको 25 केवी का ट्रांसफार्मर था, इसको बदल के अभी 63 केवी किया गया है, ठीक है, बिना एस्टिमेट का। इसका खबर जो हम दिए एसी सर को किशनगंज, वो हमको बोले हाँ हम कल आके देख लेंगे। शाम में हम रिपोर्ट किया तो बोला कल आके देख लेंगे। तो कल तो आया नहीं, फिर हम फ़ोन किए, हर दिन हम लगातार फ़ोन किए। उसके बाद आज क्या किया, कल आने वाला था, कल आया नहीं। ये बोल के नहीं आया क्योंकि हम उनको बोले थे सर हम ट्रांसफार्मर के पास मौजूद है, ठीक है। तो आया नहीं, लेकिन आज सुबह 3 बजे अपना वो लोग टीम भेजता है 25 केवी ट्रांसफार्मर के साथ, इसको बदली करके फिर 25 केवी कर देगा। पुराना जो हाँ 2 महीने पहले जो बदला था फिर उसी को लेके आया है, ताकि ये बदल देगा। उसके बाद वो चेक इन में आएगा, इंक्वायरी में आएगा तो वो सब कुछ ठीक ठाक पाएगा। भट्टा को नहीं देना है तो कैसे दे दिए, लेकिन भट्टा को इससे नहीं मिला है। उसका जो डिफेक्टिव था ना ट्रांसफार्मर डिफेक्टिव है, तो उसको बाई रिक्विजिशन से उसका चेंज किया गया है जी। जिसका विभाग यहाँ के किसानों को तो नहीं मिल रहा है। किसानों को तो इसका बिजली का कनेक्शन है नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है नहीं मिल रहा है। ये भट्टा के लिए लगा दिया गया कृषि को।
विशेष है तो अब हमारे सहायक विद्युत अभियंता हैं। और पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और संदिग्ध मौत के मामले में पूरे राज्य में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। और बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार और प्रशासन मामले में धीमी कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपी सुरक्षित हैं। कांग्रेस नेताओं ने पटना और जहानाबाद में विरोध प्रदर्शन किया, न्याय और तेज जांच की मांग की। विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया गया। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर राज्य में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इस दौरान कांग्रेस के कई भारी मात्रा में कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतर गए और महिला कार्यकर्ता जो है वो चूड़ियों के साथ सड़कों पर उतरकर एनडीए सरकार का जबरदस्त विरोध कर रही है। हालांकि मेरी मांग पर कोई ध्यान होगा ऐसा नहीं। सरकार एसआईटी गठित कर लीपापोती की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पीड़िता के और पीड़िता के परिवार को 24 घंटे के अंदर यदि आप एसआईटी गठित किए हैं तो वो सभी को गिरफ्तार करो और बच्ची को न्याय दो। चूड़ी लेके इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो चूड़ी है वो शक्ति का प्रतीक है। महिलाएं को शक्ति आती है चूड़ी पहन के, तो महिलाएं सृष्टि रचती है चूड़ी पहन के। तो सम्राट जी को चूड़ी भेज रहे हैं कि सम्राट जी आप कम से कम चूड़ी पहन के काम कीजिए, क्योंकि आप घर में बैठिएगा तो आपका कोई बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, इसलिए आप चूड़ी पहनिए और काम। कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड के जनकपुर भमरेली गांव में कब्रिस्तान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग दशकों से जिस कब्रिस्तान में शव दफनाते आ रहे थे, अब वहां रोक लगाई जा रही है। 3 जनवरी को शव दफनाने से रोके जाने के बाद गांव में तनाव फैल गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और शव को दूसरे कब्रिस्तान में दफनाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने डीएम और एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आयोग ने कहा है कि जमीन रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज है और शांति बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बता दें कि जमीन को लेकर गांव वालों का कहना है कि इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था और अचानक से ये विवाद हुआ है, जिसके बाद ये सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो यह सब बात लेके वो लोग विरोध करना शुरू कर दिया कि यह ज़मीन गैर मुजरवा है। लेकिन गैर मुजरवा होने से क्या होगा, यह ज़मीन गैर मुजरवा में किस्म में कब्रिस्तान है 54 का सर्वे में, और इसका तो स्वरूप बदलता नहीं है। वो लोग चाह रहा खेल मैदान बनावे, खेल मैदान कैसे बनाने देंगे। रहा बगल में वो लोग रास्ता का डिमांड किया था, तो इस पर हम लोग ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर वैसा होगा तो बाद साइड से किनारा से उस ज़मीन प्राइवेट वाला भी दे देगा, 2-4-5 फीट हम लोग भी दे देंगे, मिला जुला के रास्ता का सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। वह हम लोग का गांव से दूर पड़ता है, वहाँ पर अगल बगल में मुस्लिम आबादी है, कम आबादी है। अनखोर मौजा में मोटा मोटी लगभग 10 घर और 25-30 घर, 30-35 घर है। हाँ, ये आबादी है अनखोर मौजा में। बाकी हम लोग भमरेली अनखोर मिल के उसमें दफन क्या करते हैं सब दिन से। अब मांग क्या करते हैं इसमें मांग करते हैं कि हम लोग का घेराबंदी हो जाए, सही से नापी करा दिया जाए प्रशासन की तरफ से। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पटना के परफेक्ट लॉज पहुंचे, जहां दाऊद नगर की एक बेटी के पिता ने बेटी के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। सांसद ने कहा कि बेटियां की सुरक्षा गंभीर मुद्दा है और ऐसे मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की और सीबीआई जांच की मांग की है। मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले, लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। मैंने कहा कि वो एनओसी नहीं मिला, 6 माला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है? हम हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची हैं, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला न जाए, वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती। टाटा मोटर्स ने अपनी मशहूर एसयूवी टाटा सिएरा को नए और आधुनिक रूप में
पेश किया है। साल 1991 में लॉन्च हुई सियरा अब फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ वापसी कर रही है। ये कार पेट्रोल, डीजल और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में भी मिलेगी और इसकी कीमत लगभग 11 लाख और 50 लाख और 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। मधेपुरा के टाटा शोरूम में इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कंपनी को उम्मीद है कि नई सियरा बाजार में बड़ा धमाल मचाएगी और इसके उद्घाटन में काफी भारी संख्या में लोग जो है यहाँ मौजूद रहे और केक काटे गए और केक खिलाकर एक दूसरे के साथ इसका स्वागत किया गया। उसमें इतना ज़्यादा सेफ्टी है, वो 50 लाख की गाड़ी में वो सेफ्टी नहीं है। और आप इतना जान लीजिए उसके बारे में, जितनी जानता हूँ, ये गाड़ी ऐसा है सेफ्टी में कि अगर कोई ड्राइवर विदाउट सीट बेल्ट अगर जाते हैं तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है। दूसरी चीज़ में एक और है, ये डास 2 का गाड़ी है और इतनी कम प्राइस में। अब भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत में गंगा जल लिफ्टिंग योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसे सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था। बता दें कि मंगलवार को जीबीपीआर कंपनी द्वारा किसानों की जमीन पर मिट्टी गिराने का विरोध किया गया। जमीन मालिक किसानों का आरोप है कि बिना सहमति और मुआवजा मिले काम शुरू कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, इससे उनका परिवार उजड़ जाएगा। वहीं कंपनी का कहना है कि ये मुख्यमंत्री की ड्रीम परियोजना है और मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल किसानों के विरोध के कारण काम रुक गया है। किसानों को कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें बस अपनी जमीन चाहिए क्योंकि उनके पास इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। वहीं इसको लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रोजेक्ट पर कब से काम शुरू होगा। में नहीं है हम लोग, मुआवजा राशि भी मिलेगा नहीं दीजिएगा? नहीं, मुआवजा के लिए अभी तो कोई पर्पस नहीं है, ना हम लोग के पास कोई चीज आता है। जो भी सरकारी कर्मचारी आते हैं या बड़ुआ डैम का जो भी इंजीनियर आते हुए रातों रात मिट्टी गिरा देते हैं मेरे जमीन पे, पैतृक जमीन पे रातों रात में मिट्टी गिरा के चले गए, जबकि किसान भाई को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है हम लोग के पास। आप लोग नहीं गिराने दीजिएगा? नहीं, रातों रात क्यों गिराने देंगे हम लोग मिट्टी? काम करने नहीं दीजिएगा? नहीं। मुआवजा भी मिलेगा तो? मुआवजा के पर्पस से हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। और मुआवजा दिया जाएगा सरकार द्वारा, काम करने दीजिएगा? नहीं। और सोमवार की शाम वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी समस्तीपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप और हत्या मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही समस्तीपुर के खानपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हत्या के मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकेश सहनी ने एसपी से मुलाकात कर फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल की मांग की है। फिलहाल हम लोग तो सरकार पे, प्रशासन पे है कि उन लोगों को ही काम करना है। एज ए विपक्ष के नाते हमारा धर्म और कर्तव्य है कि राज्य में नागरिक के साथ कहीं पे भी अन्याय हो, हत्या हो, मर्डर हो, लूट हो, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और सरकार पे, प्रशासन पे हमारा काम है उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखे, उनको लगे कि विपक्ष भी जो है वो सरकार का एक हिस्सा है और जो सरकार नहीं कर पाते तो हम लोग कर रहे हैं। अभी तो बिहार में सरकार सही से काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो अस्वस्थ हो चुके हैं। और 7 निश्चय 3 के तहत बिहार में भूमि मापी प्रक्रिया पर अब सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा है कि इससे आम लोगों को लंबित आवेदनों और भूमि विवादों से राहत मिलेगी। 31 जनवरी तक सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा और अविवादित जमीन की मापी 7 दिन और विवादित जमीन की मापी 11 दिन में पूरी की जाएगी। मापी रिपोर्ट 14वें दिन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सरकार नागरिकों से 25 जनवरी तक सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। एवं आधुनिक बिहार के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज पुनः एक शानदार निर्णय लिया है। यह निर्णय 7 निश्चय 3 के अंतर्गत 7वें वचन के आधार पर ली गई है, जिसमें सबका समान जीवन आसान की बात कही गई है। इस निर्णय के अनुसार प्रदेश भर की सभी भूमि का, चाहे भूमि विवादित हो या गैर विवादित हो, उन भूमि का मापी की जिम्मेदारी बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया है। यह स्पष्ट करता है माननीय नीतीश कुमार जी उन सरकारी निर्णयों की बदौलत
बिहार को कई दशकों के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां पर भूमि से संबंधित कोई विवाद न बचे। यह भी स्पष्ट करता है कि आम लोगों के भूमि के विवाद का निपटारा भी बिहार सरकार अपने स्तर पर करने जा रही है। बिल्कुल ही सुखद और दूरदर्शी निर्णय है और इसका असर अगले कई दशकों तक बिहार की जनता स्पष्ट तौर पर देख सकेगी। और जाते हुए एक बार फिर नजर डालेंगे आज की बड़ी हेडलाइंस पर। समृद्ध यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे सीएम नीतीश। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास, सांसद को लगाई फटकार और विपक्ष पर हमला। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। पीएम मोदी बोले, मैं कार्यकर्ता, वो मेरे बॉस, काम का आकलन करेंगे। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं का जोश आए, बिहार में जश्न का माहौल। किशनगंज में कृषि बिजली घोटाला, किसानों की जगह ईंट भट्टे को मिल रही बिजली। और भागलपुर में नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर विवाद, मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।